नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन। स्वागत है आप सभी का ट्रिपल बी कैरियर एंड गाइडेंस में। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो 2-3 मंथ में 10th का एग्ज़ाम देने वाले हैं और 10th पास करने वाले हैं। जो बच्चे 10th पास करेंगे उनके मन में बहुत सारे जो है कैरियर से संबंधित मन में समस्याएं रहती हैं। क्या करूं, क्या न करूं, एक गार्जियन का भी प्रेशर रहता है। तब वो समस्याओं से घिर जाता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे सपने भी होते हैं कि अरे ये बन लेना चाहिए, अरे डॉक्टर अच्छा होता है, अरे इंजीनियर अच्छा होता है, अरे वकील अच्छा होता है। यानी सपने और समस्याएं दोनों से जूझते रहते हैं कि हमें क्या बनना है, क्या बनना है। ये समस्याओं से घिरे होते हैं। तो बच्चे क्या क्या गलती कर जाते हैं। पहले तो जब मार्क्स आता है तो मार्क्स के आधार पे बच्चे अपना डिसाइड कर लेते हैं कि अगर ज़्यादा मार्क्स 85-80% से ऊपर या कि मतलब 90% मार्क्स आ जाते हैं तो कहते हैं कि साइंस ले लो, नहीं तो कॉमर्स ले लो। और किसी तरह खींच खाच के पास किया तो कहते अरे इसे जो है आर्ट्स। अरे क्या मार्क्स डिसाइड करेगा कि आपको क्या लेना है, क्या पढ़ना है, क्या बनना है? मार्क्स बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। कभी कभी आप जो पढ़े हुए हैं वही क्वेश्चन आ गया तो या बहुत अच्छे तरह से इस बार तैयारी हो गई। मार्क्स डिपेंड नहीं करता है कि आपको क्या बनना है। कभी कभी आप गलती कर जाते हैं कि फैमिली इन्फ्लुएंस में जो है आप सब्जेक्ट ले लेते हैं। अरे मेरे ताऊ जी जो है इंजीनियर है, हम भी मैथ ले लेते हैं। अरे मेरे जो है भैया डॉक्टर हैं, बायोलॉजी ले लेते हैं। अरे वो जो है बैंक में है, चार्टर अकाउंटेंट हैं, हम भी जो है कॉमर्स ले लेते हैं। तो एक इन्फ्लुएंस हो जाता है। इन्फ्लुएंस के आधार पे आप कभी कभी जो है आप सब्जेक्ट चूज कर लेते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि पैसा पेरेंट्स के बाद बहुत है। अरे आप तो इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, यहाँ का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है, इतना पैसा लगता है। और आप एडमिशन ले लेते हैं और वहाँ बहुत सारे बच्चे ठीक से तो कोर्स भी नहीं कर पाते हैं, बीच में ही ड्रॉप हो जाते हैं, उस लायक होते नहीं हैं और उसमें एडमिशन जाके ले लेते हैं। तो मैं बताऊँगा कि आप जो ये गलती करके जो सब्जेक्ट चूज करते हैं ये नहीं करना है। सब्जेक्ट चूज करने का 5 तरीका है, उस पर हम चर्चा करेंगे। ये 5 तरीके आप कर लेंगे तो आप आसानी से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है कि जितनी भी प्रकार के कोर्सेस हैं, जॉब हैं, सबका लिस्ट बनाइए। डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फार्मासिस्ट बनना है, चार्टर अकाउंटेंट बनना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है, क्लर्क बनना है, डायरेक्टर बनना है। जो भी प्रकार के जॉब हैं सभी जॉब को आप जो है एक लिस्ट बनाइए। तो पहला क्या है? लिस्ट बनाइए कि जितनी भी कोर्सेस हैं और जितनी भी जॉब हैं सभी को एक एक करके आप जो है पहले लिस्ट बनाइए। और जब लिस्ट बन जाएगा तब सेकंड पॉइंट क्या है कि मार्केट में किस प्रोफेशन का सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो सेकंड ऑप्शन है डिमांड प्रोफेशन इन वर्ल्ड। संसार में किस प्रोफेशन का सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो जिस प्रोफेशन का सबसे ज़्यादा डिमांड है छांटिए। जो आप लिस्ट बना रखे हैं उसमें से उसको छांटिए और छांट के एक लिस्ट बनाइए कि जो है इस प्रोफेशन का जो है ज़्यादा डिमांड है। जैसे अगर आप साइंस लेते हैं, आज के डेट में अगर साइंस लेते हैं तो साइंस में किस किस प्रोफेशन का कितना डिमांड है। जैसे जो डिमांड है वो है, जैसे अगर आप साइंस लेते हैं तो साइंस में क्या है? इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डेटा साइंस है, डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, नर्सिंग सर्विस है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है, साइबर सिक्योरिटी है, गेम्स डेवलपर है, एनिमेशन है,
मैन्युफैक्चरिंग है, रोबोटिक, ये सब कोर्स जो है साइंस में अभी जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिमांडिंग है। जैसे कॉमर्स में क्या है, फाइनेंशियल कंसल्टेंटिंग, अकाउंटेंसी, चार्टर अकाउंटेंसी, बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, इन्वेस्टमेंट, डेटा एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, स्टॉक ब्रोकिंग, इंश्योरेंस, ये सब चीज जो है कॉमर्स के क्षेत्र में मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन। आर्ट साइड में सिविल सर्विसेज, लॉ, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, ऑथर, एडिटर, मार्केटिंग जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, फैशन डिजाइनर, इंटीरियर डिजाइनर, ज्वेलरी डिजाइनर, ट्रांसलेटर, लिंग्विस्टिक, राइटर, ये सब जो है अभी डिमांडिंग प्रोफेशन। तो आप अपना जो है लिस्ट बनाइए और डिमांडिंग प्रोफेशन का लिस्ट बनाइए। तो पहले क्या था, पूरा लिस्ट बनाए जितने भी जॉब हैं उसमें से छांट के बनाए कि क्या है कि ये डिमांडिंग प्रोफेशन क्या है, मार्केट में अभी डिमांड किस प्रोफेशन का है, उसको जो है आप जो है लिस्ट बनाइए। तो आपको जो है 2 प्रक्रिया हो गया। पहला तो जितने भी प्रोफेशन हैं उसको लिस्ट बनाइए। दूसरा क्या है कि उसमें से छांटेंगे कि डिमांडिंग प्रोफेशन क्या है। तीसरा टेक्निक है रिसर्च मेथड। आप खोजिए, सर्च कीजिए कि जो है मेरे सूटेबल जो लिस्ट बना लिए हैं। जैसे आपको बनना है डॉक्टर, तो लिखिए, इंटरनेट पे लिखिए हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, डॉक्टर कैसे बने, और उसको जो है आप जो है डॉक्टर बनने के तरीके को देखिए। फिर उसको देखिए कि कैसे बनते हैं, क्या क्या जॉब है, क्या क्या ड्यूटीज है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और वो जो है कभी भी अगर पेशेंट आता है आपको देखना है और आप कहते हैं कि नहीं हमें तो 10 से 4 बजे वाली चाहिए, तो प्रोफेशन में थोड़ा क्लैश हो जाता है कि डॉक्टर तो जब बीमार होंगे या कोई भी आवश्यकता की चीज़ है उसी समय देख लेना है। तो इस हिसाब से आप सर्च कीजिए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट कैसे बनते हैं, साइबर सिक्योरिटी वाले कैसे बनते हैं, डॉक्टर कैसे बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं, वकील कैसे बनते हैं, लॉयर कैसे बनते हैं। आप सर्च कीजिए और जब आप सर्च करेंगे तब आपको एक जो है निकल के आएगा कि अच्छा जो मोस्ट डिमांडिंग प्रोफेशन था उसमें से जो है निकल के आएगा कि ये प्रोफेशन ठीक है। तो पहला क्या था, पहला था कि आप लिस्ट बना लीजिए। दूसरा क्या था कि मोस्ट डिमांडिंग क्या है। तीसरा क्या है कि हम उस मोस्ट डिमांडिंग में से सर्च करेंगे कि क्या कैसे बनते हैं और उसमें से हम देखेंगे कि हमारे लायक क्या है। उसके बाद फोर्थ है पीयर ग्रुप। अपने दोस्तों से, अपने परिवार से, अपने से सबसे उसको पूछिए और उनसे डिसाइड कीजिए कि हमने ये देखा है, क्या ठीक हो सकता है। तो इसमें जो है पेरेंट्स से, जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे, उसके बाद दोस्तों से, सभी में चर्चाएं कीजिए। सभी में ने कुछ न कुछ गुण बताएंगे और कुछ कुछ खामियां बताएंगे। उस गुण और खामियां दोनों में आप फिर डिसाइड कर लेंगे कि नहीं ये प्रोफेशन ठीक नहीं, ये प्रोफेशन ठीक है। तो उस प्रोफेशन को आप फिर एक जगह लिख लीजिए। लास्ट है इंटरेस्ट। 5वां है इंटरेस्ट। आपको जिसमें इंटरेस्ट है उस चीज को चुनिए और इंटरेस्ट रहेगा तो पैशन के साथ आप काम करेंगे। आपका पैशन, आपको खुशी, आपको किस चीज में खुशी लगती है, किस काम करने में खुशी होगी, जिसमें पैशन है वही चीज करना है। पैशन जिसमें होता है और वो जो लोग सब्जेक्ट लेते हैं उसमें बहुत अच्छा करता है। जैसे 3 इडियट सिनेमा देखे हैं, उस तीनों में क्या है, 3 दोस्त हैं, तो दोस्तों में उसमें जिसमें कहता है कि जिसको जिसमें पैशन है वो काम कीजिए और सब सक्सेस होते हैं। तो पैशन ढूंढिए, उसमें खुश रहिएगा। तो ये 5 मेथड है। इस 5 मेथड के हिसाब से जो है आप अपना प्रोफेशन ढूंढ सकते हैं। क्योंकि अगर आप राइट डिसीजन नहीं लिए तो सभी दिन तकलीफ होगी। और आज के डेट में
अगर आपको सरकारी जॉब चाहिए तब तो डिग्री चाहिए। अगर सरकारी जॉब नहीं है तो डिग्री की कोई आवश्यकता नहीं, टैलेंट होनी चाहिए। मैंने बहुतों को देखा है कि टैलेंट के आधार पे बहुत कुछ करते हैं। अब सचिन तेंदुलकर को लीजिए, वो कोई पढ़ के ग्रेजुएशन किए, उसके बाद क्रिकेट में सिलेक्शन हुआ और उसके बाद नाम फेम हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। वो 10th भी नहीं किए थे तभी वो इंटरनेशनल लेवल का मैच खेलते थे और बहुत बड़ा नाम था। अब टीवी में देखिए राघव जुआल जो है ठीक से पढ़े भी नहीं और आज के डेट में सभी लोग, पूरे भारत के लोग उन्हें जानते हैं। तो टैलेंट होना चाहिए हर क्षेत्र में, उसमें कोई ये आवश्यकता नहीं है कि जो है डिग्री होनी चाहिए, लेकिन जानकारी निश्चित होनी चाहिए। आज के डेट में टैलेंट, वो भी पैशन के साथ। आपको गाने में अच्छा लगता है और आप जो है डांस कर रहे हैं, मैच नहीं करता है। अब मैच नहीं करता है तो आप सक्सेस नहीं होते हैं, कहते हैं कि हम बहुत परिश्रम किए। इसलिए जो 5 मेथड हम बताए हैं, इस मेथड से सब्जेक्ट चुनिएगा और अच्छा रहेगा। तो आपको हमने ये कैसे सब्जेक्ट चूज करेंगे इसके बारे में बताया। अगर और कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं उसका जवाब दे दूंगा। और अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद।